गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं केमिकल काइनेटिक्स का। लास्ट क्लास में हम सूडो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स और सम स्पेशल केसेस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स सारे कंप्लीट कर चुके थे ना। तो आज हम बात करने वाले हैं एक्सपेरिमेंटल मेथड्स फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। किसकी बात करेंगे? एक्सपेरिमेंटल मेथड्स टू डिटरमाइन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। यहां से बोर्ड में भी एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं ना, एनसीईआरटी में इस पे 3-4 एक्सरसाइज में क्वेश्चंस हैं। to determine order of reaction। तो इसमें जो सबसे पहला अपना मेथड आने वाला है वो कौन सा आएगा? इनिशियल रेट मेथड। नंबर 1 इज इनिशियल रेट मेथड। तो इनिशियल रेट मेथड में क्या होगा? डिफरेंट डिफरेंट कंसंट्रेशन, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स पे अपने को क्या गिवन होगा? रिएक्शन का रेट गिवन होगा, इनिशियल रेट ना। और उससे अपने को क्या सॉल्व करना होगा? कुछ भी निकलवा सकना आप, जैसे रेट लॉ बोल देगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बोल देगा, तो सब कुछ हम कैलकुलेट कर सकते हैं ना। तो इसको हम क्या करते हैं? क्वेश्चन से ही डील करते हैं। हमने को क्या गिवन है? ए प्लस बी गिव्स प्रोडक्ट, रिएक्शन दी। इनिशियल ऑर्डर ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए बी और उसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या गिवन था? इनिशियल रेट। एक्सपेरिमेंटल कुछ डाटा गिवन थे ना। ठीक है, पहला एक्सपेरिमेंट क्या गिवन था अपने को? इसने बोला कि कंसंट्रेशन अगर मैंने दोनों की कितनी ली? 0.1 मोलर, तो जो मेरा रेट है वो कितना आया? 4 इंटू 10⁻⁻⁴। सेकेंड एक्सपेरिमेंट करा, दोनों की कंसंट्रेशन अगर हमने कितनी ली? 0.2 मोलर, तो रेट गिवन है अपने को 1.6 इंटू 10⁻⁻3। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट है कि अगर एक की कंसंट्रेशन 0.5 मोलर है, एक की कंसंट्रेशन 0.1 मोलर है, तो रेट है 2 इंटू 10⁻⁻3। फिर एक क्या दिया? एक इसकी कंसंट्रेशन 0.5, इसकी भी कंसंट्रेशन 0.5, और कितना गिवन है? 10⁻⁻2। बोला फाइंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। कह रहा है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताओ, या रेट लॉ भी पूछ सकता था, कुछ भी पूछ ले। तो ऐसे क्वेश्चंस को सब्जेक्टिव तरीके से अगर सॉल्व करें तो क्या लिखेंगे हम इसमें? सबसे पहले रेट लॉ लिख देंगे। रेट इज इक्वल टू के, ए पे भी डिपेंड करेगा और बी पे भी, ए टू द पावर एक्स, बी टू द पावर वाई। ठीक है ना, अपने को एक्स पता ना वाई पता, एक्स और वाई सॉल्व कर लेंगे, अपने पास आंसर आ जाएगा। तो अपने पास जो डिफरेंट डिफरेंट डाटा गिवन है उससे हम इक्वेशंस बना लेते हैं। पहला एक्सपेरिमेंट कहता है रेट है मेरा 4 इंटू 10⁻⁻⁴ के इंटू में कंसंट्रेशन कितनी? 0.1 टू द पावर एक्स, 0.1 टू द पावर वाई। तो मैं क्या करता हूँ, यहां से ऐसे चारों इक्वेशंस बना लेता हूँ, फिर देख लेता हूँ किसको सॉल्व करने से अपना आंसर आ जाएगा। 1.6 इंटू 10⁻⁻3, 0.2 टू द पावर एक्स, 0.2 टू द पावर वाई, सेकेंड इक्वेशन होगी। 2 इंटू 10⁻⁻3, 0.5 टू द पावर एक्स, 0.1 टू द पावर वाई, थर्ड इक्वेशन होगी अपने पास। और फिर लास्ट करें 10 टू द पावर -2 के, 0.5 टू द पावर एक्स, 0.5 टू द पावर वाई। ये क्या होगी अपनी इक्वेशन नंबर 4। अब देखो, अगर मेरे को x और y के लिए सॉल्व करना है तो मैं ऐसा कर लूं, पहली और तीसरी इक्वेशन को अगर मैं डिवाइड कर दूं तो y वाला फैक्टर कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास x की वैल्यू आएगी। और अगर मैं थर्ड और फोर्थ इक्वेशन को डिवाइड कर दूं तो x वाला फैक्टर कैंसिल हो जाएगा, y की वैल्यू आ जाएगी। तो अपन यही काम करते हैं, मैं क्या करता हूं, फर्स्ट इक्वेशन को थर्ड इक्वेशन से डिवाइड करता हूं। तो अगली स्क्रीन पे चलते हैं। पहला काम मैंने क्या किया, इक्वेशन फर्स्ट डिवाइडेड बाय इक्वेशन थर्ड। ठीक है, तो फर्स्ट का रेट कितना था अपने पास? 4 इंटू 10⁻⁻⁴। ठीक है, और सेकंड का रेट कितना था अपने पास? 2 इंटू 10⁻⁻3। के से के कैंसिल हो गया। ठीक है, और 0.1 टू द पावर वाई से 0.1 टू द पावर वाई कैंसिल हो गया, तो ये बचा 0.1 बाय या 0.1 टू द पावर एक्स अपॉन में 0.5 टू द पावर एक्स। तो ये 1/5 टू द पावर एक्स हो गया। तो यहां सॉल्व किया तो ये कितना बना होगा? 1/5। और ये कितना है? 1/5 टू द पावर एक्स। तो यहां से जब मैंने सॉल्व किया तो मेरी x की वैल्यू कितनी आ गई? 1। तो ये मैंने संभाल के रखा कि मेरे पास x की वैल्यू आ गई। फिर मैंने दूसरा काम किया, मैंने इक्वेशन नंबर थर्ड और फोर्थ को क्या किया? डिवाइड कर दिया। इक्वेशन 3 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 4।
ठीक है, तो इक्वेशन 3 में रेट कितना था अपना 2 इंटू 10⁻³ और यहाँ रेट कितना था 10⁻⁻²। तो अपना क्या वो 0.5⁵ x 0.5⁵ कैंसिल हो गया, तो बचा क्या ये 1/5⁵y बचा। तो यहां से भी सॉल्व करने पे 1/5 आया होगा और ये 1/5⁵y। तो जब सॉल्व किया तो y की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे 1। तो अगर x भी 1 आ गया, y भी 1 आ गया, तो यहां से अगर मैं रिएक्शन का ओवरऑल ऑर्डर लिखूं, या पहले रेट लॉ लिख देता हूं फिर से। तो अगर कभी रेट लॉ पूछ लेगा तो रेट लॉ क्या हो जाएगा k a⁻1 b⁻1 है ना। और यहां से अगर अपने से पूछ ले ओवरऑल ऑर्डर कितना, तो ओवरऑल ऑर्डर कितना हो गया 1 + 1 कितना 2। तो इट इज ये इसका आंसर क्या हो जाएगा सेकंड ऑर्डर आ जाएगा आंसर। तो ऑर्डर ही पूछ रहा था अपने से। अब यहाँ पे देखो अपने से रेट कांस्टेंट की वैल्यू भी पूछ सकता है। तो अगर रेट कांस्टेंट की वैल्यू पूछ लेगा तो अपने पास रेट गिवन है, ए और बी कंसंट्रेशन गिवन है, के की वैल्यू सॉल्व कर लेंगे। डिफरेंट डिफरेंट डाटा अपने को 4 एक्सपेरिमेंट का गिवन था, वहां से हम इक्वेशन वैल्यू ऑफ के को डिटरमाइन कर सकते हैं ना। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं इनिशियल रेट मेथड से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, एक देखना कोई एक ऐसा करते हैं कि अगर देखते ही पता चल रहा तो हम वैसे भी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। देखो कैसे, सब्जेक्टिव तरीके से भी कर लेंगे, वैसे ऑब्जेक्टिव से भी कर पाएंगे। तो अगर मैं इस पे एक और क्वेश्चन लिखूं कि मान लो मेरे को रिएक्शन दी A2 + B2 gives 2 times of AB, कोई भी रिएक्शन गिवन है। ठीक है, एक्सपेरिमेंट गिवन था कंसंट्रेशन ऑफ A2, कंसंट्रेशन ऑफ B2 और उसके कोरस्पॉन्डिंग क्या गिवन था मेरे को इनिशियल रेट। ठीक है, कंसंट्रेशन दी मेरे को इसकी पहले एक्सपेरिमेंट में 0.2 मोलर, 0.2 मोलर और रेट दिया 0.04। फिर इसका 0.1 मोलर और ये कितना 0.4 मोलर और कितना 0.04 रेट। फिर यहाँ पे ये 0.2 मोलर और ये कितना 0.4 मोलर, तो कितना 0.08। कह रहा है फाइंड ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, कि कैसे हम ओवरऑल ऑर्डर रिएक्शन का कैलकुलेट करें। तो देखो अगर मेरे को ओवरऑल ऑर्डर निकालना हो तो सबसे पहला काम, इसके अंदर ध्यान से देखो, अगर मैं A2 की कंसंट्रेशन फिक्स कर देता हूं 0.2 0.2, B2 देखना 0.2 से 0.4, मैंने B2 की कंसंट्रेशन डबल करी तो देखा रेट भी डबल हो गया। तो अगर B2 की कंसंट्रेशन डबल करने पे रेट डबल हुआ तो B2 की पावर 1 रहा होगा, तो मतलब उसके रिस्पेक्ट में ऑर्डर फर्स्ट रहा होगा। ऐसे में सेकंड और थर्ड एक्सपेरिमेंट पे अगर नजर लगाऊं, ये पहला एक्सपेरिमेंट था, ये दूसरा और ये तीसरा। अगर मैं सेकंड और थर्ड पे देखूं, मैंने B2 की कंसंट्रेशन कांस्टेंट रखी, मैंने A2 की कंसंट्रेशन को डबल किया तो भी रेट डबल हो गया, तो मतलब इसके रिस्पेक्ट में भी ऑर्डर कैसा रहा होगा अपना फर्स्ट ऑर्डर। तो ओवरऑल ऑर्डर इज 2। तो हम ऐसे सिंपल देख के भी कर सकते हैं, नहीं तो अगर सब्जेक्टिव अप्रोच से करोगे तो भी ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। आपने को लिखना क्या है, रेट इज इक्वल टू K2 A2 टू द पावर x B2 टू द पावर y। तो पहली इक्वेशन क्या बनी होगी अपनी 0.04 is equal to k 0.2 to the power x 0.2 to the power y। तो ये आ गई इक्वेशन नंबर 1। दूसरी इक्वेशन 0.04 is equal to k 0.1 to the power x 0.4 to the power y। सेकेंड इक्वेशन 0.08 is equal to k 0.2 to the power x 0.4 to the power y। इक्वेशन नंबर थर्ड। तो क्या करो, इनको डिवाइड कर दो आपस में। तो क्या करते हैं हम, कौन सी इक्वेशन डिवाइड करते हैं भाई, एक्स वाला कैंसिल करते हैं पहले ना। तो हम करते हैं फर्स्ट को और थर्ड को क्या कर देते हैं डिवाइड कर देते हैं। इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 3। तो 0.404 अपॉन में 0.08 तो कितना हो गया 1/2 और ये क्या बना 1/2 टू द पावर y। तो यहां से y पता चला, y की वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई। ऐसे क्या करते हैं, दूसरे में एक डिवाइड कर देते हैं, किसको, अपने को y खत्म करना है। तो हम सेकंड को थर्ड से क्या कर देते हैं डिवाइड कर देते हैं। तो ये भी क्या बना होगा 1/2 इज इक्वल टू 1/2 टू द पावर x। तो यहां से x सॉल्व किया तो x की वैल्यू कितनी आ गई, यहां से भी 1। तो मेरे पास रेट लॉ आ गया, रेट लॉ इज इक्वल टू k A2 इंटू में B2। ठीक है, तो ये कौन सा ऑर्डर हो गया, सेकेंड ऑर्डर। तो ओवरऑल ऑर्डर कितना आ गया इसका 2। ओवरऑल ऑर्डर इज 1 + 1 कितना 2। सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स की रिएक्शन आ गई। तो इस तरीके से अपने पास अपने से क्वेश्चन पूछ सकता है किस पे, ओवरऑल ऑर्डर पे, या फिर अपने से रेट लॉ बोल दे, या फिर अपने को क्या बोल दे रेट कांस्टेंट की वैल्यू निकाल दो। तो ऐसी चीजें क्वेश्चन पूछते हैं। तो एनसीईआरटी में अपने को 3-4 क्वेश्चन इस पे मिलेंगे ना।
अब देखो अगर सब्जेक्टिव क्वेश्चन कई बार बोर्ड्स में आता है ना, तो कई बार थोड़ा सा मैथमेटिक्स का और इसमें एक्स्ट्रा यूज करवा लेता है। किस तरीके से, तो एक थोड़ी सी बात इसमें एक्स्ट्रा याद रखनी है कि कभी अगर ऐसा आ जाए इसको सॉल्व करना पड़ जाए 1/2 इज इक्वल टू 1/3 टू द पावर y, ऐसा आ जाए, अब देखने तो समझ ही नहीं आ रहा क्या करो, तो दोनों साइड लॉग ले लो। तो मैंने लिख दिया log ऑफ 1/2 log ऑफ 1/3 टू द पावर y। तो ये log 1 माइनस log 2, log 1 की वैल्यू 0, तो ऐसे लिख दूं माइनस ऑफ log 2, है ना, ये y आगे आ जाएगा log 1 माइनस ऑफ log 3, log 1 की वैल्यू फिर से 0, तो यहां से y देखोगे तो क्या बन जाएगा माइनस log 2 बाय माइनस log 3, तो log 2 डिवाइडेड बाय log 3। तो सॉल्व कर लेंगे 0.3010 और ये 0.4774, और वहां पेपर में तो लॉग टेबल मिलती है, तो यहां से सॉल्व फॉर y। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे क्या होगा y आ जाएगा ना। तो अब ऐसे क्वेश्चन है, क्योंकि y तो कुछ भी हो सकता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो और इवन फ्रैक्शन, तो फ्रैक्शन आ रहा है, आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन अपने से किस पे पूछ सकता है, सब्जेक्टिव के अंदर ना। ऑब्जेक्टिव में कम चांसेस होते हैं, उसमें सीधा जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर देख के पता चलता है ना। तो एक अपने पास एक पहला मेथड हुआ जिसमें क्या होगा ना, इनिशियल रेट्स गिवन होंगे कंसंट्रेशन के साथ, तो हम क्या निकाल सकते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हैं, उसको बोलते हैं इनिशियल रेट मेथड। सेकंड बात करें, क्या आएगा अपने पास, ग्राफिकल मेथड। ठीक है, ग्राफिकल मेथड के अंदर क्या होता है, अपने को ऐसा होगा कि कुछ ग्राफ दे देगा और अपने से पूछ लेगा बताओ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है। तो हम सभी के लिए ग्राफ बना ही चुके हैं, वैसे एक एग्जांपल की फॉर्म में लिख देते हैं कि अगर मेरे को कभी ऐसा दे दे कि ग्राफ गिवन हो कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का, ऐसा ये दे दे मेरे पास क्या, AT वर्सेस T, और बोल दे कि बताओ कौन सा ऑर्डर है, ऐसा मान लो, और कुछ दे दे, अपने को ग्राफ दे दे ln या फिर log ऑफ AT वर्सेस T, और ये दे दे, और पूछ ले बताओ कौन से ऑर्डर की ये रिएक्शंस है। तो देख के अपने को सारी कहानी इसके अंदर पता चली जाएगी ना। तो ये किसके लिए होता है, AT इज इक्वल टू A0 माइनस KT, कौन सा ऑर्डर होता है, इट इज जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स। तो यहां से देख के तो पता चल जाएगा जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स की रिएक्शन रही होगी। और यहाँ पे अपने को रिलेशन पता है, ये कौन सा होता है, log ऑफ AT इज इक्वल टू log ऑफ A0 माइनस 2.303 डिवाइडेड बाय में K। एक सेकेंड, क्या लिखा मैंने, एक बार दोबारा से लिख दूंगी, 2.303 log ऑफ A0 डिवाइडेड बाय AT इज इक्वल टू K मल्टीप्लाइड बाय T। वो मेरे को K अपॉन में 2.303 लिखना था ना। तो क्या इक्वेशन होती है भाई, log AT इज इक्वल टू log A0 माइनस 2.303 बाय K मल्टीप्लाइड बाय T। तो ये कैसा स्लोप आता है, नेगेटिव स्लोप आता है, तो ये कौन सा ऑर्डर हो गया इतना, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। तो ऐसे अपने को क्या होता है भाई, ऑर्डर ग्राफ देके अपने से, जैसे एक हमने IIT वाला क्वेश्चन किया भी था ना, कि उसके अंदर जीरो ऑर्डर के लिए ऐसे P प्लस क्यू गिव्स R प्लस S गिवन था, और उसके अंदर अपने से क्या पूछ रहा था, ऑर्डर रिएक्शन पूछ रहा था ना। तो उसमें ग्राफ गिवन था, तो उससे पता चल रहा था उसके रिस्पेक्ट में कौन सा ऑर्डर था, जीरो ऑर्डर था। तो ऐसे ग्राफिकल मेथड पे क्वेश्चन पूछ सकता है ना। तो ये तो सारे ग्राफ्स हमने बनाए हुए हैं, तो इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है ना। फिर थर्ड चलते हैं, इसमें एक होता है हाफ लाइफ मेथड। थर्ड क्या आएगा इसमें, हाफ लाइफ मेथड। देखो हाफ लाइफ मेथड की अगर बात करें तो एक जनरल इसमें रिलेशन डिराइव करते हैं। देखो अगर मैं बोलूं कि यहाँ पे मेरे पास जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स है, तो जीरो ऑर्डर का मेरा हाफ लाइफ का फॉर्मूला क्या था, जीरो ऑर्डर में A0 डिवाइडेड बाय में 2K। तो पता है हाफ लाइफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A0 टू द पावर 1, सही है। अगर मैं बात करूं फर्स्ट ऑर्डर के लिए, फर्स्ट ऑर्डर का हाफ लाइफ क्या होता है, 0.693 बाय के या ln ऑफ 2 बाय के। तो ये तो इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता ही नहीं, तो क्या बोल सकते हैं, A0 टू दी पावर 0। ऐसे अगर बात करूं मैं सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए, तो सेकंड ऑर्डर में हाफ लाइफ क्या आया था मेरा, 1 डिवाइडेड बाय में A0 इंटू में के। तो हम यहां से क्या पता लगा सकते हैं कि हाफ लाइफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A0 टू दी पावर -1। तो यहां से मैं एक जनरलाइज तीनों से कंक्लूजन निकाल सकता हूं
तीनों से देखो कंक्लूजन क्या निकल रहा है यहां से कि हाफ लाइफ जो अपना ना टी हाफ, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन ए नॉट टू द पावर 1 माइनस एन। चाहे सब्स्टिट्यूट कर करके देखो यहाँ पे, जीरो ऑर्डर में एन की वैल्यू क्या होगी भाई, जीरो, एन इज ऑर्डर, तो एन की वैल्यू जीरो रखोगे तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए नॉट। फर्स्ट ऑर्डर में 1 माइनस वन जीरो, तो डिपेंड ही नहीं करेगा कंसंट्रेशन पे। सेकंड ऑर्डर में 1 माइनस टू तो क्या आ गया, -1। तो अगर मेरे को इनिशियल कंसंट्रेशंस गिवन हो, ठीक है, और उसके करस्पॉन्डिंग हाफ लाइफ गिवन हो, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, हाफ लाइफ 1, रिएक्शन सेम ही है ना, सेम रिएक्शन के लिए अगर इनिशियल कंसंट्रेशन चेंज करें तो हाफ लाइफ क्या होगा, ए नॉट 1, ए नॉट 2, और पावर क्या होगी इसकी, 1 माइनस ऑफ एन। तो वो देखना तुम्हें वैसे ही क्वेश्चन के अंदर देख के पता चल जाएगा कि अगर उसने ऐसा बोला कि डाटा गिवन था कि वो इनिशियल कंसंट्रेशन डबल कर रहा है और हाफ लाइफ डबल हो रही है, तो मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो जीरो ऑर्डर। अगर इनिशियल कंसंट्रेशन डबल कर रहा है, कुछ भी चेंज कर रहा है, हाफ लाइफ पे कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा, तो वो फर्स्ट ऑर्डर। अगर इनिशियल कंसंट्रेशन डबल करे और रेट आधा हो जाए, तो मतलब वो इनवर्सली रेट क्या, हाफ लाइफ आधी हो जाए, तो वो इनवर्सली है, तो इनवर्सली है तो मतलब कौन सा हो गया, सेकंड ऑर्डर हो गया। तो इस तरीके से हम क्या क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं ना। तो वो डिफरेंट डिफरेंट इनिशियल कंसंट्रेशन पे हाफ लाइफ गिवन होंगी, तो इसको अप्लाई करेंगे, 1 माइनस एन की वैल्यू आ जाएगी, एन इज ऑर्डर। ठीक है, तो ये जीरो फर्स्ट और सेकंड में पूछेगा तो वैसे ही हाफ, इसी से कंसंट्रेशन से पता चल जाता है ना कि डबल करने पे डबल हुआ तो जीरो ऑर्डर, ठीक है, अगर डबल करने पे कुछ भी नहीं हुआ तो फर्स्ट ऑर्डर, डबल करने पे हाफ लाइफ आधा हो गया तो सेकंड ऑर्डर। ठीक है, तो हम इजीली यहाँ से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये होता है अपना क्या, हाफ लाइफ मेथड। ठीक है, तो तीन अपने पास ये मेथड हुए। अगर इस पे क्वेश्चन करना चाहें तो इस पे भी क्वेश्चन किया जा सकता है ना। तो एक एग्जांपल इस पे कर लेते हैं हाफ लाइफ मेथड पे। ठीक है, देखना कैसे, सिंपल एक्सपेरिमेंट, उसका डाटा का ही क्वेश्चन है ना। अगर क्या किया अपने, क्वेश्चन लिया कि कह रहा है कि कैलकुलेट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताओ ना। रिएक्शन है ए से प्रोडक्ट, ऐसी कोई रिएक्शन थी। ठीक है, ए अपने पास कैसा था, गैसियस था। आपने वो क्या दिया, इनिशियल प्रेशर, और उसके कोरस्पॉन्डिंग क्या दिया, हाफ लाइफ ऑफ। कह रहा कि अगर इनिशियल प्रेशर 0.1 atm तो हाफ लाइफ गिवन है 84 मिनट। ठीक है, इनिशियल प्रेशर 0.2 atm, 84 मिनट। ठीक है, 0.3 atm तो कितना भी, 84 मिनट। ठीक है, ऑर्डर निकालना है। तो यहां से अपने को देख के क्या पता चल रहा है कि हाफ लाइफ इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन या इनिशियल प्रेशर। तो अगर ये इस पे डिपेंड ही नहीं कर रहा तो मतलब क्या होगा, फर्स्ट ऑर्डर होगा। तो हम क्या बोल सकते हैं कि यहाँ पे हाफ लाइफ इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल प्रेशर। तो यहां से देखते ही पता चल गया कौन सा ऑर्डर हो गया होगा, इट इज फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। नहीं तो लिखना चाहो तो लिख लो उसमें, टी हाफ 1 बाई टी हाफ 2। ठीक है, लिख के दिखा दूंगा, ऐसा भी लिख के भी देख सकते हो। मैं ये लगाता हूँ फॉर्मूला, टी हाफ 1 अपॉन टी हाफ 2 इज इक्वल टू पी नॉट 1 बाय पी नॉट 2 पावर 1 माइनस ऑफ। तो पहले दो डाटा उठा लो। ठीक है, हाफ लाइफ 84 डिवाइडेड बाय 84, 0.1 डिवाइडेड बाय 0.2 टू द पावर 1 माइनस एन। तो यहां से देखना 1 इज इक्वल टू 1/2, तो यहां से पता चला 1 माइनस एन की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। तो एन की वैल्यू कितनी आ रही होगी, 1 आ रही होगी। तो हम इजीली यहां से पता लगा सकते हैं कौन सा ऑर्डर रहा होगा, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स रहा होगा ना। तो ऐसे क्वेश्चन आसान आसान पूछ सकते हैं ना, तो ये अपने को ध्यान रखना है। फिर नेक्स्ट एक मेथड आएगा जिसको हम इंटीग्रेटेड रेट लॉ मेथड बोलते हैं ना। अब देखो वो हिट एंड ट्रायल मेथड है, अपने को सारे ऑर्डर चेक करने पड़ते हैं। पहले जीरो ऑर्डर के लिए चेक करना पड़ता है, फिर फर्स्ट ऑर्डर के लिए चेक करना पड़ता है, फिर अपन उसमें क्या चेक करते हैं, सेकंड ऑर्डर के लिए। तो ऐसे बार बार हिट एंड ट्रायल, वो यानी कि इंटीग्रेटेड रेट लॉ जिनके अपने को पता है उसी के लिए अपने से क्वेश्चन पूछता है इसमें ना। तो जो अपना नेक्स्ट मेथड आता है इसमें फोर्थ, वो कौन सा होता है, इंटीग्रेटेड रेट लॉ मेथड। तो इसमें एक जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर के लिए तो थोड़ा सा एक ट्रिक लिख सकते हैं। ठीक है, पर बार बार इसमें चेक ही करना पड़ता है ना। इंटीग्रेटेड रेट लॉ मेथड में क्या होता है, अपने को डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे ना कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट गिवन होती है। ठीक है, अपने को क्या गिवन होगा कि कोई भी टाइम है,
और उसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या गिवन होगी अपने को, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, डाटा गिवन होगा। मान लो टाइम 0 पे कंसंट्रेशन बोल दे कितनी है, C0। टाइम t1 पे कंसंट्रेशन बोल दे C1। टाइम t2 पे कंसंट्रेशन C2। टाइम t3 पे बोल दे कंसंट्रेशन C3। तो इस तरीके से अपने से क्वेश्चन गिवन होगा अपने से, और अपने से पूछेगा कि ऑर्डर बताओ। ये अपने को क्या गिवन होगा, डाटा, और अपने से ऑर्डर पूछने वाला है। तो ऐसे क्वेश्चंस में जब भी अपने को सॉल्व करना हो तो ये हिट एंड ट्रायल मेथड होता है ना। तो सबसे पहले क्या चेक करेंगे, फॉर जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स। तो जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स का मेरा रिलेशन क्या होता है भाई, AT इज इक्वल टू A0 माइनस KT। तो मैं यहां से क्या करता हूं, 0 से T1 इंटरवल, 0 से T2 इंटरवल, 0 से T3 इंटरवल, तो मैं सभी के लिए एक रेट कांस्टेंट निकालता हूं। तो K1 की वैल्यू होगी AT माइनस A0। तो अगर मैं टाइम इंटरवल T1 से 0 लें तो C0 माइनस C0 डिवाइडेड बाय टाइम कितना, T1। K2 निकालूंगा तो क्या होगा, C2 माइनस C0 डिवाइडेड बाय टाइम T2। और K3 निकालूंगा तो क्या आएगा, C3 माइनस C0 डिवाइडेड बाय K3। कहता अगर ये तीनों बराबर आ गए, अप्रोक्सीमेटली भी बराबर आ गए, मतलब एक आधा डेसिमल प्लेस पे फर्क हो, देन इट इज जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स। तो ये क्या होगा, जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स होगा। अगर ये नहीं हुआ कि if K1 not equal to K2 not equal to K3, then check for first order। फिर वहां कहां चले जाओ भी, फर्स्ट ऑर्डर को चेक करने पे चले जाओ। फर्स्ट ऑर्डर चेक कर लेते हैं। देखो फर्स्ट ऑर्डर के लिए जब चेक करने जाएंगे तो अपने को फिर से सारी कहानी यही इंटीग्रेटेड रेट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर का यूज करना पड़ेगा। तो अगर बात करूं मैं फॉर फर्स्ट ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर में मैं टाइम इंटरवल कौन सा लेता हूं भाई, 0 से T1, फिर 0 से T2, फिर 0 से T3। तो मैंने जब यहाँ पे K का रिलेशन लिखा तो ये होगा K इज इक्वल टू 1/T ln ऑफ A0 डिवाइडेड बाय AT हुआ करता है। तो मैंने अगर K1 लिखा तो 0 से T1 इंटरवल में टाइम हो गया है T1 ln ऑफ C0 डिवाइडेड बाय C1। मैंने K2 निकाला 1/T2 ln ऑफ C0 डिवाइडेड बाय C2। मैंने K3 निकाला 1/T3 ln ऑफ C0 डिवाइडेड बाय C3। अगर ये तीनों बराबर आ गए तो कैसा ऑर्डर हो जाएगा, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। if K1 is equal to K2 is equal to K3, then it is फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। तो क्या हो गया होगा, ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। और अगर ये बराबर नहीं हुए तो फिर अपने को क्या चेक करना पड़ेगा भाई, सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स के लिए, if K1 not equal to K2 not equal to K3, then check for सेकंड ऑर्डर। तो फिर अपने को किसके लिए चेक करना पड़ेगा, सेकंड ऑर्डर के लिए चेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब चलते हैं अगली स्क्रीन पे, सेकंड ऑर्डर के लिए भी चेक कर लेते हैं। देखो बात करते हैं फॉर सेकंड ऑर्डर। तो अगर मैं सेकंड ऑर्डर के लिए लिखूं यहाँ पे, फॉर सेकंड ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर के लिए अपने पास रिलेशन क्या था, 1/AT माइनस 1/A0 इज इक्वल टू KT। तो यहां से अगर मैं K की वैल्यू लिख दूं तो K की वैल्यू इज 1/T। ठीक है, और क्या आएगा 1/AT माइनस ऑफ 1/A0। ये रिलेशन हुआ करता था। तो अगर मैं यहां से K1 लिखूं 0 से T1 इंटरवल में, तो 1/ में T1, 1/C1 माइनस 1/C0। अगर मैं K2 लिखूं तो 1/ में T2, 1/C2 माइनस 1/C0। K3 लिखूं तो क्या होगा 1/T3, 1/C3 माइनस 1/C0, है ना। और अगर यहां से क्या हुआ, if K1 इज इक्वल टू K2 इज इक्वल टू K3, तो क्या होगा, देन इट इज सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स। तो कौन से ऑर्डर की होगी, सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स की रिएक्शन होगी। नहीं हो तो फिर आगे थर्ड ऑर्डर काइनेटिक्स, फोर्थ ऑर्डर काइनेटिक्स, चलते जाओ। ठीक है, तो हम जैसे आगे करेंगे भी nth ऑर्डर काइनेटिक्स के लिए डिराइव भी कर लेंगे। पर देखना इसके अंदर टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन होता है ना ये। पर अगर कभी उसने ऑब्जेक्टिव में बनाया हुआ है ना, तो हमेशा ध्यान से देखना, सबसे पहले जो डाटा गिवन हो ना, अगर वो अपने को किस में दिख जाए, इक्वल टाइम इंटरवल गिवन हो,
अगर वो कैसा गिवन हो, इक्वल टाइम इंटरवल, जैसे पहला 0 से 10 सेकेंड, फिर 10 से 20 सेकेंड, 20 से 30 सेकेंड, और उन इंटरवल में अपने को कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट गिवन हो। तो बड़ा सिंपल सा तरीका होता है, मैं लिख भी देता हूं उस बात को, कि अगर कंसंट्रेशन एपी में हुई हो, ठीक है, अगर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट किस में हुआ, एपी में, ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में ना, तो वो कौन सा होगा, जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स। अगर वो जीपी में हुआ तो फिर वो कौन सा होगा, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। तो वो जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर पे ही जनरली क्वेश्चन पूछता है, तो वो डायरेक्टली इस ट्रिक से भी सॉल्व किया जा सकता है ना। तो हम क्या लिखते हैं इसके अंदर, देखिए इसमें नोट डाल के बात लिख देते हैं कि डायरेक्टली अगर हम क्वेश्चन को देख पाए, है ना, कि अगर इफ concentration are given in equal time interval, भाई इक्वल टाइम इंटरवल अगर अपने को गिवन हुआ, जैसे 0 से 10, फिर 20 सेकेंड, फिर 30 सेकेंड, फिर 40 सेकेंड, ऐसे डाटा गिवन हुए ना, तो इसमें क्या अभी, इफ कंसंट्रेशन आर इन एपी, अगर वो एपी में हुआ तो वो कौन सा ऑर्डर होगा, इट इज जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स। हम डायरेक्टली देख के बता देंगे वो कौन सा होगा, जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स होगा। इफ कंसंट्रेशन आर इन जीपी, अगर कंसंट्रेशन जीपी में हुई तो वो क्या होगा, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स होगा। तो क्या होने वाला है, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। तो हम जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर में इजीली चेक कर सकते हैं ना, कि अगर कंसंट्रेशन एपी में हुई तो जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स, और अगर कंसंट्रेशन जीपी में हुई तो क्या होगा, वो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। ठीक है, तो इन मेथड्स पे बहुत बार क्वेश्चंस अपने को मिलते हैं ना, किस पे, सबसे ज्यादा इनिशियल रेट मेथड पे, हाफ लाइफ और ग्राफिकल के क्वेश्चन कंबाइन करके कहीं भी पूछ सकता है अपने से ना, ग्राफ के तो क्वेश्चन कहीं भी पूछे जा सकते हैं। देखिए फिर ये वाले जो क्वेश्चन होते हैं तो उसमें ट्राई होती है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आया तो इसी ट्रिक से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा अपना ना, कि अगर कंसंट्रेशन इक्वल टाइम इंटरवल्स में ही गिवन होती है जनरली, एपी में गिवन हुआ तो जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स, जीपी में हुआ तो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, नहीं तो फिर अपने को बार बार चेक करना पड़ेगा, जीरो ऑर्डर के लिए, फिर फर्स्ट ऑर्डर के लिए, फिर सेकंड ऑर्डर के लिए ना। तो ये पूरी बात, सारे मेथड्स थे एक्सपेरिमेंटल मेथड्स फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही करेंगे। नेक्स्ट क्लास में जब हम मिलेंगे तो हम बात करेंगे मॉनिटरिंग ऑफ फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स।